के बारे में इज्जत उतारूंगी, तब मैं वो तब तक सुन चुकी थी। तो मैं नहीं आई थी उनके लिए टिप्पणियाँ देने के लिए। और रही बात, इनको ये पिन कर दे रहा है कि भाई मैं नहीं जानती तुमको, तुमको नहीं जानती मैं, ना मिली हूँ तुमसे कभी। मैंने ये भी बोला 10 मिनट मैं तुम्हारे ऊपर टिप्पणी नहीं दे सकती, क्योंकि भाई मैं तुमसे कभी ना तुम्हारा नेचर जानती हूँ, ना तुम्हारा बिहेवियर जानती हूँ, मैं क्या तुम्हारे ऊपर टिप्पणी दूँगी। लेकिन यू चोज़ मी कि हाँ, चलो इसके ऊपर दूँ। लोग इसकी फैमिली में एक ही बंदी को कैसे छोड़ दिए, क्योंकि मेरा मकसद तो ये है ना कि पूरी फैमिली यूट्यूब से गायब हो। तो एक बंदी भी रहेगी तो कहीं न कहीं से वो करेगी। और सब पैसे के लिए हो रहा है, बिल्कुल सब पैसे के लिए हो रहा है। और अभी जो क्रिएटर कूद रहे हैं ना, वो भी पैसे के लिए ही कूद रहे हैं। हमारा तो घर ही बर्बाद हो रहा है, तो चलो हम पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उनका कौन सा आंधी तूफान आ रहा है कि वो पैसे कमाने आ रहे हैं हमारे घर के मैटर में या जिस चीज में भी कूद के आ रहे हैं ना। अब इतने लेवल की प्राइवेसी का भंग किया जा रहा है कि अगर सचिन और मनीषा मिलने के लिए गए तो उसमें भी कुछ ऐसा करो। न्यू ईयर के टाइम पे वो मिलने गए थे ना, उससे पहले तो फोड़ दिया था जिन लोगों को जो फोड़ना था। और पहली बात ये बता दूं, ये प्लान्ड मीटिंग नहीं थी। और मैं भी जब सुनी, मेरे को बहुत गुस्सा आया ये चीज कि जब अगर आप जा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग मिल जाएंगे, तो आपको ये चीज सोशली कभी रिवील ही नहीं करना चाहिए कि हाँ मैं जा रही हूँ। या फिर ये आगे वाले बंदे को, यानी कि सचिन भैया को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम लोग गए हो वहाँ पे। और जा रहे हो तो शांति से जाओ, अपना काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे इतना करके मत आओ। और ये चीज को लेकर मेरी भी बात हुई है मेरे घर में। लेकिन तब मैं खुद भी ट्रैवल कर रही थी। जब तक मैं आई घर पे 11:45 हो रहा था रात की 31 को, तब तक मेरे घर वाले निकल चुके थे। बस मुझे ये चीज बुरा लगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। और जब इधर से ये लोग डाल दिया कि हम लोग जा रहे हैं भोपाल, तब तक इधर से ये कैंसिल कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी को, आप लोग अभी भी मैं बोल रही हूँ, आप लोग को गुमराह ही किया जा रहा है। ये किसी और को ही दिखा रहे हैं कि भाई मैं नहीं मिलना चाहता। फिर जो भी है, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, अब वहां सामने आमने सामने होके भी कैसे इतना कोई दूर हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। What do you spoke yesterday about kid is against the law and humanity? I don't think so. मैंने किसी भी और इंसान के बच्चे के बारे में बात नहीं किया था। मैंने अपने बच्चे के बारे में बात किया था और मैंने सच के लिए बात किया था। तुम लोग सब एक हो। तो नेहा जी, जब आप लोगों को ये मालूम है कि हम लोग सब एक हैं, तो आप लोग फिर इतना वीडियोस देख ही क्यों रहे हो किसी का भी? तो फिर बात ही खत्म ना, लड़ाई ही खत्म, कंट्रोवर्सी ही खत्म ना। जो कंट्रोवर्सी अनप्लान्ड थी, जिसमें सारी गंदी सच्चाई आई, उसको आप लोग प्लान्ड मान करके उसको वो कर दिया। और जो हो रहा है, जो अनप्लान्ड है, उसको आप लोग प्रूफ करने में लगे हुए हो कि हाँ ये है भाई, ये है। तो कोई बात नहीं, आज के कुछ टाइम बाद भी आपके सामने फिर सच आएगा। आपको किसने काला बोला? जिसका खुद बुद्धि काला है वो काला बोला। और पता है क्या, एक चीज मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने ना इन-लॉज फैमिली को कभी इस तरीके से दिखाया है और ना ही किसी को ऐसा दिखाया है जिस वजह से आप मुझे टारगेट कर पाओ। तो आपके पास बचा सिर्फ मेरा रंग, रूप, सूरत, दांत और मेरी बॉडी शेमिंग, यही बची है। डूइंग बॉडी शेमिंग कोई जेंट्स किसी लेडीज का करे वो बहुत गुनाह है, लेडीज का कर दे, हर बार कर दे। मैं दोनों में किसी को नहीं सपोर्ट करती हूँ, दोनों में किसी को नहीं करती हूँ। कल लुठिया मैजिक गेमिंग, हाँ जी मैं काली हूँ। अंश और स्वाति गलत है। और मैं आकांक्षा के घर पे जब स्वाति गई थी, तब भी मैंने देखा था वीडियो कि वो लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। स्वाति का देखा था, क्योंकि आकांक्षा का मैं तब भी नहीं देखती थी। और आकांक्षा को सिर्फ मेरी यही बात बुरी लग रही है कि मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो दिस इज फैक्ट कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। पहले भी जब मैं जानी थी तो अपने भाई के थ्रू एक वीडियो के ऊपर जानी थी मैं, जिसमें आप बोल रही थी कि 56 इंच का सीना होना चाहिए जो तेरा नहीं है। और बॉडी शेमिंग आप पहले भी की है, तो आपको जो अभी बुरा लग रहा है, चलो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपकी भाई कोई नहीं करना चाहिए। और अगला बंदा जो किया है उसके पास भी इतना दिमाग नहीं है कि किसको क्या बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, लेडीज बोल सकती है भाई कि तू पतलू है, तू ये है, तू वो है, बोल सकती है, कोई बात नहीं, आप बोलो। उसके बाद से मैंने ये बोला था, जब आपने मनीषा भाभी का चैट दिखाया था कि उसके नीचे लिखा था दिस इज कॉन्फिडेंशियल, तो आपने वो चीज़ लाखों लोगों को दिखा दिया था, क्योंकि उस पर व्यूज लाखों से ऊपर गए थे। तो मैंने यही बोला था कि जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल होता है उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए। आप प्रोफेशनल बोल रहे हो, लेकिन ये मेजर चीज़ है जो आप प्रोफेशनल होने का रद्द कर रहे हो। तो बस ये बोला था, ये नहीं बोला था कि अरे भाई मैं इनको जानती हूँ, मैं इनके सारे वीडियोस देखती हूँ और उसके बाद से ये ऐसा कर देंगे, मुझे नहीं पता था। मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर टिप्पणी नहीं दिया था। स्ट्रॉन्ग, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, बाकी अब इस चीज के ऊपर फैमिली पूरी मिली हुई है। मनीषा भाभी की आईडी कभी गई ही नहीं।
अरे इतना ज्यादा कुछ बोल दिया गया, वो तो मैं ब्लॉग ला दूंगी। अभी मैं सिर्फ दिखाने आई हूँ कि मनीषा भाभी की आईडी सच में गई थी कि नहीं गई थी। 6 महीने पहले गई थी, उसके बाद 2-3 आईडी बना लिया और उतना वो हो गया। तो इतना कॉन्फिडेंस रहता ना, तो 1 मिलियन तक होने के बाद बोलते कि हाँ आ गई है आईडी। और वो बताने वाली मैं थी कि भाभी आपकी आईडी आ गई है, और मुझे मेरे सब्सक्राइबर थे। तो मैंने मनीषा भाभी को 2 बार फोन किया, वो नहीं उठाई, तो मैं अपनी मम्मी को फोन की। यू आर ब्लैक बट आई थिंक यू आर इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन फॉर बीइंग गुड एंड पावरफुल वुमेन। सिंह सिस्टर्स, हाँ जी, मैं अभी तक इन सब चीज़ों में नहीं उतर रही थी। जहाँ मेरे फैमिली को ड्रैग किया जा रहा था, वहाँ मैं अपनी ही फैमिली को चुप करा रही थी। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी ही फैमिली को मैं चुप करा रही थी। और अभी भी, कल भी मैंने मनीषा भाभी को, मम्मी सबको बोला, आप लोग कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा, आप लोग पूजा करने गए हैं, आप लोग उधर ही ध्यान दीजिए। और मेरी बस उतनी ही बात हुई। लेकिन अब इंस्टिगेट किया जा रहा है कि मनीषा के बोले, ये तो प्लान ही था कि मनीषा को ही टारगेट करना है भाई। मिल के करो या कैसे करो। और एक भी बंदा दावे के साथ आके बोल दे कि वो अगली बंदी से कांटेक्ट में नहीं है। नेहा का वीडियो है कि उसने हमारे घर को करने का काम किया था, खास करके मनीषा भाभी का। नेहा सचिन वाली कंट्रोवर्सी सच है या प्लान्ड है? बिल्कुल सच है। और ये मेरा खुद का भाई बोल रहा है कि प्लान्ड है, लेकिन मैं बोलती हूँ ये बिल्कुल सच है। क्योंकि एक तरफ इन्होंने इतने सारे प्रूफ दिखा, चलो वो एडिटेड थे, तो फिर अगर प्लान्ड थी तो वो जो बंदी थी वो अपने मुंह से आके क्यों बोली कि लेके भाग जाती ना, मैं लेके चली जाती मैं, क्योंकि आगे वाला बंदा तो पूरा रेडी था जाने के लिए, वो तो पागल हुआ पड़ा था। तो भाई को कौन भगाता है भाई? कोई प्लान्ड नहीं थी, आप लोगों को बस बेवकूफ बनाया गया है। बॉयकट लगवा, आपको जिसको बॉयकट करना है आप करो। मैं तभी आती हूँ जब मेरी फैमिली को, जब खास करके उल्टा पुल्टा चीज एलिगेशन किया जाता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बड़े भाई के साथ क्या कर रहे हो, अनफॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप लोग करो, बॉयकट करो, आप उनको जितना बोलना है आप बोलो। लेकिन आप ये जो फालतू में फैमिली को खींच के ला देते हो, मेरे पे ला देते हो, मेरी बच्ची को ला देते हो, तो मैं बोलूंगी भाई। मनीषा को बोलने दो, तुम क्यों आ जाती हो? मनीषा को नहीं बोलने दूंगी। या मेरे मैटर में, क्योंकि कल उनका नाम तो लिया नहीं गया था, शायद कल रात के वीडियो में लिया गया है जो आज सुबह मैंने देखा है। तो अब उनकी चॉइस है, उनको बोलना होगा वो बोलेंगी। कल जब मुझे मनीषा भाभी ने बोला कि पूजा, मैं क्योंकि रोई थी, तो मुझे सबसे पहले मनीषा भाभी का ही कॉल आया मेरा, जस्ट लाइव के टाइम पे। उन्होंने मेरा लाइव देखा भी नहीं था, मम्मी देख रही थी, तो मनीषा भाभी ने कॉल किया और वो मेरे को बोली कि आपको मेरे वजह से इतना सुनना पड़ रहा है। और वो भी बोली कि आप मत रोइए, क्योंकि यही किया जा रहा है, जो मेरे से सबसे क्लोज है उसको पहले हटाया जा रहा है, और लास्ट ऑप्शन बचे हैं मैं और मेरी मम्मी। जहाँ जो सच होगा वहां मैं बोलूंगी। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को डाउट है कि मनीषा भाभी की आईडी कभी गई नहीं 6 महीना पहले, ये प्लान्ड थी कि चले जाए। अलका जी थैंक यू सो मच। योर ब्रदर डजंट लव मनीषा, बट ऑल पीपल आर सेइंग दे आर प्लान्ड दैट कि दिस इज प्लान कि हाँ हम प्यार करते हैं और दिखाए कि हम प्यार नहीं करते। अरे वो आईज में दिख जाती है यार, वो आईज में दिख जाती है। हु इज देयर? रमया कमत, you don't feel bad for my kids. Good morning पूजा बेटी। उमा जी थैंक यू सो मच। मैं प्रूफ दूंगी क्या सच है, मुझे भगवान का बहुत डर है। प्रूफ देना ना कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता है अलका दी। अभी तो इसमें सबसे ज्यादा झूठी तो आपको बना दिया गया है। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, बिल्कुल। ध्यान हटाने के लिए मनीषा के पीछे पड़ गए हैं, बिल्कुल। और जो लोग हटा रहे हैं ना ध्यान, वो भी उनके साथ कांटेक्ट में है। जब भाई इतना बड़ा महापाप हुआ था, तो तुम दीदी दीदी हैप्पी न्यू ईयर ये सब क्या कर रहे हो? डोंट क्राई, नहीं रोऊंगी, नहीं रोगी। कल मेरे तो हस्बैंड भी आके बहुत ज्यादा मेरे को डांटे, मेरे को बोले कि तुम फालतू लोगों के चक्कर में इतना अपने आप को वो मत करो, क्योंकि मैं कल रात तक बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। मेरे साथ ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ सुन ली और बिना उसको वो क्लियर किए बोलूँ कि अरे चलो हटो यार, हटो आगे बढ़ो। नहीं, मेरे साथ मैं रात तक भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर कल मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची भी, की भी, और उसके बाद से मेरी हेल्थ भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर उसके बाद से रुला के ऐसे रोना, किसको रुला दिया हमने? अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। खैर प्रूफ करने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर डेट देखा जाए तो अरे यार आज वो स्टार्ट हो गया, 4th है। कहाँ है इसमें मेरी भाभी? कहाँ है? हाँ यहाँ है भाभी न्यू यूएमबी, ठीक है। इन
इनकी आईडी गई थी कि नहीं गई थी। मैं इनको मैसेज क्यों 12:48 में कि 12:48 नहीं 6:56 PM में कि भाभी आपकी आईडी आ गई है। उनको बिलीव नहीं हुआ तो मैं वीडियो कॉल करके स्क्रीन शेयर करके उनका आईडी लॉगिन कराई। उससे पहले मैं यहाँ चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखा, हाँ पता नहीं उनकी आईडी कब लॉग, हाँ भाभी की आईडी कब वो हुई थी लड्डू, अगस्त में। 28 जून को उनकी आईडी जो है वो किसी ने उड़ा ली थी। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि कॉल आईडी लाने के लिए पैसा भी मांगा गया था, ठीक है। तो वो उन लोगों ने अपने आईडी पे दिखा दिया है, मेल आया था। और अगर आईडी नहीं गई थी तो ये क्यों आया है वी सस्पेंडेड, और ये एडिटेड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। अगर ये प्लान था तो ये डेट यहाँ आप देख सकते हैं, भाभी न्यू यूएमबी 28 तारीख को 6 जून को, मतलब 28 जून को 2024 7:02 इनको आ गया था, वी सस्पेंडेड योर अकाउंट मनीषा कुमारी। ये क्यों आया था, ये सब क्यों आ रहा था, और ये मनीषा भाभी का हाथ है, मेरा हाथ नहीं है, और ये सिवान का अलमीरा है। तो ये तब का है, क्यों आया था ये सब चीज, ये जो कंफर्मेशन कोड वगैरह आ रहा था आप लोग देख सकते हो, ये सब जून का है, 28 जून का। तो कोई इतना बेवकूफ है, कोई इतना गधा है, आप लोगों को लग रहा है कोई इतना गधा है। भाभी यार, भाभी का नंबर कहाँ गया, बाबू नहीं करो ऐसे, नो प्राचित। लास्ट मेरा यही चैट है ना कि उनकी मैंने इंस्टाग्राम की आईडी दिखाई है कि भाभी आ गई है, और 23 मिनट का मैंने कॉल किया, वीडियो कॉल, जिसमें स्क्रीन मैंने शेयर करके ये किया है कि वो कर लीजिएगा। उसके पहले मेरी बहुत सारी बात हुई है, इसमें रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने जो वॉइस में बोल के किया है तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। मेरे पास यार कसम खाने के पहले मेरे पास ये बुद्धि आ गई होती। अगारो के प्रमोशन के बारे में तो बोलो, जहाँ भाई भाभी एक नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये अगारो का प्रमोशन मुझे सरिता दीदी ने बताया था कि सुचिता वहां पे कुछ ऐसे हाथ है, और अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं वो वीडियो ही नहीं देखी हूँ अगारो वाला कि कौन सा है, 1 तारीख के बाद मैं बिजी थी। बट चलो फिर भी मैं इतना बता देती हूँ, आप लोगों को जो ये दावा किया जा रहा है कि सचिन मनीषा बात कर रहे हैं, एक तरफ से किया जा रहा है, एक तरफ से तो किया नहीं जा रहा है। तो जिस तरफ से किया जा रहा है वहां से डिमांड था कि हम भले साथ नहीं है, तुम वीडियोस बनाओ, प्रमोशन की वीडियोस डालो, ये करो वो करो, जो कि मनीषा भाभी नहीं करना चाह रही थी। बट क्योंकि अगारो का जो डील है वो साइन हो चुका है और एक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उन्होंने वहां से शायद शूट करके भेजा और इन्होंने अपने उसमें अपलोड किया है। तो ये इन लोगों का जो भी है कॉम्बिनेशन इन लोगों ने किया है। मैं इस चीज के अगेंस्ट तब भी थी, अब भी हूँ कि यार जब नॉर्मल प्यार से आप बात नहीं कर रहे हो तो प्रचार के लिए क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में यही हो रहा है, उधर से कोशिश की जा रही है कि चलो बात कर ले, बट मुझे ऐसा लग रहा है कंटिन्यूअसली तभी बात करने की कोशिश क्यों हो रही है जब कोई प्रमोशन हो रहा है या कुछ हो रहा है। नॉर्मली अगर प्यार से बात करते तो शायद मैं खुद आके नहीं बोलती कि हाँ तुम भी तंबाकू खाती हो क्या, इतना गैप है। मुझे तो यही नहीं पता था जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में गैप हो जाता है। मेरे को लगता है उनका दांत और भरा भरा रहता होगा ना, तभी तो तंबाकू फंसता है तो वो दिखता है। गैप होगा तो वो तो निकल जाएगा। हाँ मैं खाती हूँ तंबाकू, बट मिलता ही नहीं है बैंगलोर में। वही मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने ये अगारो वाला देखा नहीं था, बट मुझे बताया था। बट मुझे ये चीज पता है कि जब भी काम होता है या कुछ होता है तो मनीषा भाभी से कांटेक्ट किया जाता है, मुझे ये बात पता है। और अब वो चीजें जब डिनाई करती है कि मैं नहीं करूंगी तो वहां पे चीजें फिर बिगड़ रही हैं। लेकिन फिर भी अभी ये हो गया है कि आप अपना कीजिए भाई, मुझे अपना करना है। यहाँ तक कोलैबोरेशन की चीजें भी अब अलग अलग साइन होने लगी है, जो पहले हो चुकी थी वो हो चुकी थी, तो अब वो चीजें अलग अलग हो रही है। तो सच बोलो कि उस चाल है, बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, चाल है। बिग बॉस के लिए आप लोगों का ड्रामा था, बिग बॉस के लिए ड्रामा होता तो अभी क्यों करते, 4 साल पहले से यूट्यूब पे है ना, उस टाइम भी करते। उसका गैप है, वो तंबाकू खाता है। तो मेरा भाई जो भी कहता है मैं उससे सहमत नहीं हूँ भाई। अगर मेरा भाई बोलता है कि ये प्लान
स्क्रिप्ट था, प्लान्ड कंट्रोवर्सी था, तो मैं नहीं अग्री करती हूँ। अगर वो बोलता है कि हाँ भाई ये अगली बंदी मेरी बहन ही थी, मैं नहीं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं तो खुद बोल रही हूँ, लोग आपको गधा बना रहे हैं। मैं नहीं एक्सेप्ट करती। अगर वो बोल रहा है कि जिन लोगों के भी दांत में गैप है वो तंबाकू खाते हैं, तो मेरे दांत में गैप इसलिए आता है क्योंकि जब भी मैं पढ़ती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मैं अपने दांत में कुछ ना कुछ खोदते ही रहती हूँ। बाकी तंबाकू वाले लोग के दांत में गैप होता है क्या जी? ऐसा कुछ नहीं है। उनका तो भरा रहता होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भगवान का है। अरे भगवान का दिया हुआ। अरे वैसे भी अगर कोई खाता भी होगा तंबाकू तो इसमें अगले बंदे को क्या प्रॉब्लम है? पूजा सिन्हा जी, अब मैं आपको बता दे रही हूँ, तो मनीषा प्रूफ क्यों नहीं दे रही है? मनीषा प्रूफ इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि जब वो कुछ करने जाती हैं तो उनको कोई ना कोई ये चीजें होप दिलवा दे रहा है कि अरे चीजें कल को जब ठीक होंगी तो ये सब चीजें तुम पे बैकफायर कर जाएगा। जैसे अभी वो क्यों नहीं गई, क्योंकि उनके मायके की फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती है कि जाकर सीधे कोर्ट कचहरी किया जाए। उन लोगों को अभी ये होप लग रहा है कि हम लोग बैठ के बात करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बैठ के बात तो करें। यहाँ तक मिले, लेकिन मेरे को तो कहीं भी एक सिंगल फोटो नहीं दिखी, ना एक साथ कोई भी चीज नहीं दिखा। मेरे दिखने का बात अलग है, मैंने बात भी किया तो पता चला कि बस अलग ही है। तो गैप वाले अच्छे होते हैं। हाँ, मैं अच्छी हूँ। सब अच्छे होते हैं यार, दुनिया में हर कोई अच्छा है, हर कोई बुरा है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी है, कुछ ना कुछ बुरी चीज है। अरे यार मेरे को बीमल करके चिढ़ा रहे, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा बीमल से? मेरे को चार्जर करके बोलते तो मैं थोड़ा चिढ़ती भी। मैं तो थोड़ा ईयरफोन या कुछ होता था तो ऐसे ऐसे करते रहती थी, मुंह में खाती थी, धागा होता था वो सब खाती थी। आप बात करेंगे? Suchiti, I feel so great that a woman is supporting other women. So proud of you. लेकिन बहुत सारी औरतें आज औरत का मोर्चा लेके खड़ी हैं जो खुद आके बोल चुकी हैं कि मनीषा मिली भगत कर रही है, मनीषा मिली हुई है, मनीषा मिली हुई है। पूजा जी बोलती है तुम गलत चीजों को सपोर्ट करती हो। तो पूजा जी आप वीडियो मत देखिए, आप अपने घर में खाना पीना बनाइए, ठीक है? क्या